हेलो एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ जॉन्डिस, जिसको हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। जॉन्डिस को हम आई स्ट्रेस भी कहते हैं। जॉन्डिस की कंडीशन में जो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी इंक्रीज होने की वजह से, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे नेल्स है, स्किन है, या आई में जो स्क्लेरा यानी जो वाइट कलर का जो स्क्लेरा होता है उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है। जब बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ने लगे, यानी 2 mg से ज़्यादा हो जाए तो किसी भी पर्सन में, तो हम उसको बोलेंगे जॉन्डिस यानी कि पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस अब फाइनली पता चल गया जॉन्डिस हमारे किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो बिलिरुबिन है ये क्या होता है। ठीक है, बिलिरुबिन एक येलोइश कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसी के टूटने से बनता है, जिसके इंक्रीज होने से जो है वो जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, अभी बताया मैंने, बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसी में देखने को मिलता है। और जब आरबीसी की जो सेल है वो डेड हो जाती है, तो जो लीवर होता है वो इनको फिल्टर कर देता है ब्लड से। ओके, और जब लेकिन लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता बॉडी से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और ये जो इससे क्या होगा, फिर स्किन का कलर येलोइश हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ओके, अब इसको देखें, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में हमारा क्या मिलता है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होते हैं हमारे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है 2 वर्ड से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। अब जो हीम होता है इसका मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ठीक है, जब हीम यानी जो आयरन का जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जब ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा, बिलिवर्डिन। ठीक है, फिर बिलिवर्डिन रिड्यूस होता है, तो बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है बिलिरुबिन। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, ये वाटर इंसोल्यूबल होता है, और जब इसका लेवल इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री हिपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, फिर ये बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ बाइंड हो जाता है और लीवर में चला जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है बिलिरुबिन का, तो ये क्या कहलाता है, हमारा हिपेटिक जॉन्डिस। ओके, फिर ये लीवर बाइल यानी पैनक्रियाज के साथ कॉन्जुगेट होके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका लेवल बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। ओके, नाउ अब हम 2 टर्म पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटेड, अभी हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड। अब ये होता क्या है कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, इसको हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो लीवर में लीवर में जो बिलिरुबिन होता है वो बाउंड करता है ग्लूकोनिक एसिड के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो इस बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इज वाटर सोल्यूबल. This bilirubin is also known as direct bilirubin. Okay. Now unconjugated bilirubin इसमें जो प्लाज्मा है उसमें जो बिलिरुबिन अटैच होता है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. दिस बिलिरुबिन इज वाटर इनसोल्यूबल एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये फैट सोल्यूबल भी होता है. ओके, नाउ टाइप ऑफ जॉन्डिस. ठीक है, 3 टाइप होते हैं इसके, प्री हिपैटिक जॉन्डिस जिसको हम हिमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस जिसको हिपेटोसेलुलर, एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. प्री हिपैटिक जॉन्डिस हम देखेंगे क्या होता है, हिमोलिटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज हेमोलिटिक जॉन्डिस. ठीक है, बिफोर लीवर.
इसमें क्या होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटने की वजह से जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और इसके जो कोजेज होते हैं वो होते हैं एनीमिया, थैलेसीमिया यानी एबनॉर्मलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन डिफिशियंसी, एक्सिस आरबीसी ब्रेकडाउन, ऑटोइम्यून डिजीज। आरबीसी के मतलब इसमें क्या होता है कि आरबीसी को मैच्योर होने के लिए आयरन चाहिए। ठीक है, जब इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है या आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगते हैं, तो क्या होता है ये मैच्योर नहीं हो पाते, तो हमारा क्या होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, नाउ हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज हिपैटोसेलुलर, मीन्स ये लीवर में होता है। इट ऑल्सो नोन एज हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो जाता है। प्री हिपैटिक कंडीशन में क्या होता है, क्या बताया, अच्छा अभी हमने मतलब प्री हिपैटिक में मैंने क्या बताया था आपको कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ता है, लेकिन हिपैटिक में भी क्या बताया मैंने, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ता है। क्लियर। एंड इसको हम हिपैटोसेलुलर इसलिए बोलते हैं कुछ हमारे लीवर में हिपैटिक सेल जो है वो फॉर्म्ड होने लगते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड हिपैटिक और हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें लीवर की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इसके जो सेल है वो डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसको लीवर बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे ब्लड में बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगता है, तो इसको हम हिपैटिक जॉन्डिस या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस भी बोलते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, इन्फेक्शन, गॉल स्टोन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एनीमिया, ड्रग्स, टॉक्सिसिटी। सिरोसिस ऑफ लीवर हो इस कंडीशन में मतलब क्या होता है, हमारा जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, नाउ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये जब होता है जब बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉकेज हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाए, इससे यूरिन का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, नाउ साइन एंड सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। इसमें क्या होता है जो स्टूल है वो डार्क कलर का हो जाता है, यूरिन हमारा जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा यानी पेट में दर्द होगा, पूरी बॉडी में रैसेस हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें ईचिंग होगी, एनोरेक्सिया यानी मतलब भूख नहीं लगेगी, वज़न कम होने लगेगा, वोमिटिंग होएगी, फीवर भी हो सकता है। तो ये सब हमारे जॉन्डिस यानी पीलिया के लक्षण हैं। नव लैब डायग्नोसिस मतलब इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट को ये लीवर की वजह से होता है। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखने को मिलते हैं। यूरिन रूटीन टेस्ट करते हैं बिलिरुबिन देखने के लिए, सीबीसी टेस्ट करते हैं हम हीमोग्लोबिन और आरबीसी चेक करने के लिए। हेपेटाइटिस टेस्ट कराते हैं, कोज जॉन्डिस हेपेटाइटिस की वजह से होता है, और इन सीवियर कंडीशन में हम एमआरआई और सीटी स्कैन कराते हैं। ओके, तो ये सब हो गए हमारे आज मतलब लैब डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। तो ये सब आज हमने पढ़ा जॉन्डिस के बारे में। आई होप आपको सब क्लियरली समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।